हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर फर्स्ट में इंडिया का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, साइज है, लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है और वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, एरिया मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था इंडिया का टोटल एरिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो हम। और सबसे बिगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का वो है रशिया, जिसका एरिया है वो इंडिया से है 5 टाइम है, वो ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था इंडिया का जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो करीबन था 30 डिग्री 30 डिग्री। आपको लैटिट्यूड का भी बताया था, व्हाट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उनके बारे में भी बताया था। फिर हमने देखा था कि किस तरह से इंडिया का जो टाइम है वो इंडिकेट किया जाता है। जो 82 डिग्री 30 मिनट्स जो ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर निकलता है, जो लैटिट्यूडनल लाइन है, उससे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो माना गया। और जो इंग्लैंड की जो ग्रीनविच है उससे ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे है, 5 और 30 मिनट्स है, वो क्या है आगे है। ठीक है, ये बताया था हमने। और वहाँ वो कहाँ से पास होती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और वर्ल्ड। तो अगर हम सिनेरियो देखें उसका कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसके हिसाब से कि भारत है वो सिचुएटेड का है। अगर आप उसमें मैप में देखोगे, वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में भारत है। थोड़ा सा बना देते रफली, क्योंकि उसमें कई पॉइंट्स हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे फिर आपके। ठीक है, यूरोप ये है हमारा महान भारत देश। ठीक है, इस तरह से यहाँ आइलैंड्स ग्रुप से, फिर यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अंटार्कटिका मान लेते हैं। ठीक है, तो भारत है यहाँ सिचुएटेड। अगर वर्ल्ड की बात करें हमें, वर्ल्ड में अगर देखें तो कॉन्टिनेंट आपको पता हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ठीक और बना देता हूँ। एशिया है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका। ठीक है, यूरोप, ये यूरोप है इतना। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो इंडिया की सिचुएशन है वर्ल्ड के, तो एशिया है बिगेस्ट कॉन्टिनेंट उसमें है, और जो है कहाँ भारत के साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में। इंडिया कहाँ है सिचुएटेड है वर्ल्ड के, अगर मैप की बात करें तो वो साउथ एशिया में सिचुएटेड है। कहाँ है, साउथ एशिया में। अगर वर्ल्ड मैप के वहां अगर आप देखोगे तो उसमें कहाँ है, साउथ एशिया में इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, और इसके अलावा उसकी स्ट्रेटेजिक व्यू की बात करें तो जो इंडियन ओशन है भारत में, ये वाला इंडियन ओशन, ये बात को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इंडियन ओशन, क्योंकि भारत के नाम पे ही बड़ा है इसका नाम इंडियन ओशन। तो ये हमारे स्ट्रेटेजिक जो व्यू है वो प्रोवाइड होता है, इंडियन ओशन है। और वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड होता है, आपको आपने सुना होगा या देखा होगा कि इंडिया में जितने भी अटैकर आए थे वो बाय सी नहीं आए थे, वो बाय लैंड आए थे। और अब आएंगे कहाँ से, जितने भी आपको पता होगा इंडिया की नॉर्थन पार्ट में क्या है, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज है। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, भारत की इस तरफ है वो क्या है, बहुत बड़ी विशाल पर्वतमाला है। ठीक है, भारत के यहाँ क्या विशाल पर्वतमाला है, इसीलिए क्या इस तरफ से जो चंगेज खान है जो मंगोलिया के इस तरफ है, यहाँ से अटैक करने आए थे। जितने भी आए थे अरब देशों से आए थे, चाहे वो मुगल हो या चाहे आपने देखा होगा जो ईरानी रूलर थे। ठीक है,
अहमद अब्दाली अफगानी रूलर थे, बहुत सारे यूरोपियन भी है। वो यहाँ पर किससे आए थे? जो पास होते हैं ना, पास बोलते हैं। पास, पास किसको बोलेंगे? पास होता है दर्रा, मतलब दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है ना, जहाँ ऊंचा कम हो, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पास। तो वो क्या पास है, पास में से गुजर के गया, उसके अंदर से आए थे। और एक और बात बताता हूँ, मंड के अगर जितना भी चाइना के साथ ट्रेड करते हैं ना, वहां पर बहुत सारे पास है। जैसे सिक्किम है नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला पास वहां से होता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में और वहां भी है। तो पासिस के थ्रू क्या ट्रेड है वो होता है। इसके अलावा जो इंडियन ओशन का जो रूट है वो हमें क्या है, वहां से लिंक प्रोवाइड होता है। वैसे तो लैंड से यहाँ से जुड़ा हुआ है पूरा, तो यहाँ से जो इंडियन ओशन है, अगर हमें अफ्रीका जाना हो, यूरोप जाना हो, तो वो इस पार्ट से हमको जाना पड़ता है, या इस पार्ट में हम जाएंगे। अमेरिका जाना हो, वैसे रूट अमेरिका जाने का ये भी है, यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि अर्थ क्या है, गोल है, ठीक है। तो इस साइड से भी जा सकते हैं और यहाँ से क्या है, इस तरफ आ सकते हैं। अगर यहाँ ना हो तो यहाँ से जो ट्रेड होता है इस तरफ हम आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ करना हो ट्रेड, अफ्रीका में करना हो, ठीक है, यहाँ करना हो या यहाँ करना हो, तो इस तरह से ट्रेड हमें इंडियन ओशन का जो सी रूट है वो ट्रेड है वो प्रोवाइड करवाता है। पर एक उसमें आउटलाइन लिखी हुई है कि यहाँ आपको पता होगा लैंड पार्ट है, जमीन है। यहाँ पर एक नहर बनाई गई 1969 में, 1969 है, हाँ, जिसका नाम है सुएज कनाल, ठीक है। सुएज कनाल है वो बनाई गई, सुएज कनाल। सुएज कनाल जब बनी, जो इंडियन ओशन को क्या करती थी, जो सॉरी 1869 है ये, ठीक है, 1869 याद रखेंगे आप। जो इंडिया और जो इंडियन ओशन है और जो अटलांटिक ओशन है, यूरोप की डिस्टेंस है, उसको क्या करती है, कम करती है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुएज कनाल है वो 1869 में क्या है, बिल्ड की गई, बनाई गई, ठीक है। अब ये बनाने के बाद है, ये बनाने के बाद कहाँ बनाई गई, यहाँ। अब क्या होता था, पहले तो हमें इस पार्ट से होकर क्या यूरोप है वो जाना पड़ता था। यूरोप में जब ट्रेड होता था, आपको पता होगा, एक ये भी है, नहीं पता तो बता सकता हूँ अभी। जो सी रूट है, समुद्र के रास्ते से अगर पानी के रास्ते से जाएंगे तो एनर्जी है वो बहुत कम वेस्ट होती है, और हैवी जो गुड्स होते हैं, भारी जो सामान होता है, उसको इजिली है पानी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लैंड के थ्रू वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। उसकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, परिवहन जो लागत है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए क्या इस रास्ते से क्या पहले जाना पड़ता था। ये क्या हुआ, सुएज कनाल यहाँ बन गई, यहाँ क्या कर दिया, जमीन को काट के क्या बना दी, नहर बना दी बीच में, ठीक है। कुछ दूरी की, कुछ किलोमीटर की यहाँ पर नहर बना दी। नहर बनाने के बाद क्या हुआ, अब जितने भी जो रूट से जो ट्रेड होता था भारत से यूरोप के बीच में, और आप मान सकते हो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के, अमेरिका के, तो यहाँ यूरोप का याद रखना, यूरोप और भारत के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीबन कितनी, 7000 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है, वो क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें इस रूट से क्या है, घूमकर है वो ट्रल लेकर के नहीं जाना पड़ता, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओशन है, उसके जो ये वाला पार्ट है भारत के, कौन कौन सा लगता है, क्योंकि आपको पता होगा इस तरफ कौन सा, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये मैं रेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। ये पॉइंट आपको याद रखना, सुएज कनाल बनाना, और इसमें किस तरह से सिनेरियो है इसका, साउथ एशिया में इंडिया सिचुएटेड है, ये पूरा एशिया है और ये साउथ में है। तो मैं बता रहा था यहाँ पर तो है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ है अरेबियन सी, ये दोनों यहाँ सिचुएटेड है, और बीच में ये वाला पार्ट हमारा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं भारत का जो इस पार्ट है, और बाकी है ये हमारा देश महान, इंडियन ओशन की बाउंड्री लिखते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा और आगे इसमें और लिखा हुआ है कि इंडिया के जो वर्ल्ड में अगर हम देखें, बहुत सारे जो सालों से क्या, बहुत सारे जो सदियों से ही मानते हैं कि भारत है वो लैंड रूट से क्या वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से जुड़ा हुआ है। हाँ, इंडिया में पहले ट्रेड है वो, क्योंकि आपको पता होगा जो इन
कॉन्टिनेंट की खोज वो नहीं हो पाई थी, तो भारत का जो ट्रेड है वो मोस्टली क्या है, जो एशिया है, एशिया की जो आप ये मान सकते अरब के देशों के साथ है या यूरोप के देशों के साथ है, वो बहुत लंबे समय से होते आ रहे हैं और उनसे क्या वर्ल्ड से क्या है हमेशा से ही भारत क्या कनेक्ट रहा है, उनके साथ ट्रेड है वो करता रहा है। तो सी रूट का अगर मैप देखोगे आप, हाँ बाद में है एयर रूट आ गया, एयर आने के बाद क्या है हमारा ट्रेड होता रहा। फिर भी आज अगर हम देखें जो भारी जो सामान है, हैवी गुड्स है, उसका ट्रांसपोर्ट है वो आज भी सी के थ्रू होता है, समुद्रों के रास्ते से होता है, सी रूट से ही होता है। एयर ट्रांसपोर्ट और उसका देख सकते हो आप, इंडिया के जो मेजर जो एयर ट्रांसपोर्ट के जो एरियाज है, जैसे कहाँ से है, मुंबई है, आपने सुना होगा मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ठीक है, जो कोस्ट लाइन है कोचीन है, ठीक है, इन एरियाज से क्या है ट्रेड वो होता है बाय सी, ठीक है। अगर एयर की बात करें तो मुंबई आप उसमें जोड़ सकते हो न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से भी ट्रेड अब इंटरनेट आजकल जितने भी मोस्टली बहुत सारे जो एयरपोर्ट है स्टेट वाइज है वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे इसमें जो कमोडिटीज है एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ जो उसका लेन देन होता था, ठीक है, एक्सचेंज होता था अलग अलग कमोडिटीज का, तो उसमें रामायण में भी लिखा है, महाभारत में लिखा है, जो पंचतंत्र की स्टोरीज है उसमें भी लिखा हुआ है कि किस तरह से बहुत सारे ट्रैवलर आते थे हमारे यहाँ से, गुड्स है, अलग अलग तरह के स्पाइसेस हैं, क्लॉथ्स हैं, उसको लेके जाते थे और वहां से उनके पास जो चीजें थी वो क्या ले जाते थे, ठीक है। जैसे बताते हैं कि वास्को डी गामा है 1498 में जब इंडिया के कालीकट तट पे पहुंचा यहाँ, तो अपने साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स है वो लेके आया, जैसे उसमें एक आता है टोमेटो का, ठीक है, टमाटर। इसके अलावा आपको पता होगा चाय है हमारे यहाँ उगती नहीं थी, होती नहीं थी, लोग पीते नहीं थे, यूरोपियन इंट्रोड्यूस करवाई हमारे यहाँ चाय, हमारे यहाँ तो चाय के बागान भी नहीं थे, चाय होती नहीं थी हमारे यहाँ, ठीक है। पेय पदार्थ की हमारे जो पुराने टाइम आपने सुने वो लोकल है वो थे, जितने भी आपने सुने होंगे, क्या हो गया, लस्सी हो गया, रबड़ी हो गया, इस तरह से, ठीक है, ये थे। चाय है वो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी बाद में, वरना चाय कोई मतलब पूछता ही नहीं था। और आज देखो क्या है, भारत है विश्व की सबसे ज्यादा चाय खपत करता है, चाय और चीनी, चाय चीनी, दूध भी आ जाएगा उसमें, दूध के बिना चाय बनेगी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा हो रहा है भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी बहुत खतरनाक है, वेरी डेंजरस। अभी हमारे 20 जवान है वो शहीद हो गए हमारे पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट के कारण। तो पड़ोसियों को नहीं बोलना चाहिए, अभी पड़ोसी हमें हमारे अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो भारत के पड़ोसी मैं वर्ल्ड मैप इरेज ही कर देता हूँ, वर्ल्ड मैप में कुछ रह गया, सी रूट का याद रख लेना, उसमें मैप में है कि कहाँ से वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है भारत में सी रूट से जुड़े हुए हैं, एयर रूट से जुड़े हैं। आपको याद नहीं करना है कि भारत का जो मुंबई है वो वाशिंगटन डीसी से जुड़ा हुआ है और न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ है, लंदन से जुड़ा हुआ है, सिडनी, कैनबरा, ऐसे याद नहीं करना आपको, ठीक है। उस मैप को देख लेना, आपको समझना है कि किस तरह से जुड़ा हुआ है इंडिया, ठीक है। एक और रहेगा मैं थोड़ा सा शायद इसमें इंडिया की नेबरिंग कंट्री की बात करें, उसी के अंदर ही है भारत और उसके पड़ोसी है हमारे बहुत खतरनाक। अब तो चीन था, पहले पाकिस्तान था, चीन हो गया, अब नेपाल भी आग दिखाने लगा है, हद हो गई। इंडिया एंड नेबर की स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, नेबरिंग कंट्री की, सॉरी इंडिया नेबरिंग कंट्री है, हाँ ये होगा ना। ये इंडियाज नेबर, भारत के पड़ोसी, ठीक है, इंडियाज नेबर्स। तो अगर हम बात करें भारत के, आपको पता होगा जितने भी हैं मैप में, अगर आप एक बार देखोगे उसको रफली अगर देखोगे तब भी आपको भारत के जो देश जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी देश है वो समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ एक दो कुछ एक बना देता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। मैप पे कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, जैसा बन रहा है वो बहुत अच्छा है, आप ये उम्मीद मान के चलिए, ठीक है।
इतनी जल्दी बिल्कुल की खिचड़ी नहीं बनती जितनी जल्दी मैंने बात का कितना सुंदर मैप बना दिया। ठीक है, थोड़ा गुजरात ठीक कर देता हूँ। गुजरात बड़ा तो नहीं होगा, चलिए हाँ ठीक है, जितना भी है ठीक है, आप मानिए इसको। तो हम बात करें इंडियाज नेबर कंट्री, तो बात करें अगर पड़ोसी देशों की बात करें, अगर नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें, तो बाद में सबसे हमारा जो चाइनीज प्रोडक्ट है चाइना, भारत का पड़ोसी देश है चाइना। और चाइना के अंदर में ये तिब्बत, वैसे तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो चाइना के अंडर में है। ठीक है, तो तिब्बत आप इसी में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तिब्बत भी चाइना के अंदर में ही है अभी। ठीक है, तिब्बत है। आज का हमारा जो पड़ोसी, जो आगे आने वाले टाइम में खतरनाक साबित हो सकता है, नेपाल, भारत का पड़ोसी देश। भूटान, भूटान बहुत अच्छा देश है, वीजा ऑन अराइवल है में भी यहाँ, ऐसे करेंसी बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छा देश है, कभी घूमने जाओ तो जाना, मैं तो गया नहीं, आप चले जाना। भूटान है, चाइना है, नेपाल है। इसके अलावा अगर हम बात करते, थोड़ी सी बाउंड्री है यहाँ, ठीक है, वो लगती है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान, सबसे खतरनाक पड़ोसी, बच के रहना रे बाबा। पाकिस्तान, नाम में ही लोग हैं भारत के, भारत हमारा देश, प्यारा देश, आई लव माई इंडिया। तो ये है हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, तिब्बत। पूर्व की बात करें तो पूर्व में है बांग्लादेश। एक बात और बताता हूँ आपको, आजादी से पहले 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश है हमारे अंडर में थे, आप ये कह सकते हो। भारत है वो एक था, ठीक है, बाद में उसका 1947 में 1947 में पार्टीशन हो गया, देश है वो बट गया धर्म के नाम। ठीक है, मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान था। तो ये है अभी बांग्लादेश। ठीक है, मैं यहाँ लगा देता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत ने ही आजाद करके बनवाया था। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान दोनों पाकिस्तान थे। भारत ने 1972 में, हाँ 1972 में इंदिरा गांधी है वो, क्योंकि वो बहुत लेडी थी उस टाइम की, ठीक है, जब वार हुआ, ठीक है, इमरजेंसी भी लगी, वो था। साथ में क्या उन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाने या बांग्लादेश नया देश बनाने में 1972 में इंदिरा गांधी है, उनका क्या है योगदान रहा है, या कौन जो क्या बोलते हैं, नया देश बनाने में जब लड़ाई हो गई थी, डिस्प्यूट बढ़ गया था, इन्होंने कहा था कि कुछ करो हमारे लिए। और तब युद्ध में जब जीता, और तभी आपने देखा होगा बहुत सारे बांग्लादेशी उसी टाइम है ये देश छोड़कर अपने देश में आ गए थे। इसीलिए अभी आपको पता होगा एक बिल आया नया एनआरसी और सीएए, इसीलिए आया वो। ठीक है, अभी आप जितने भी आपको आजादी करवा दी, इसका मतलब ये तो भैया हमारे देश का जो, इसलिए उनको क्या बाहर करने के लिए एनआरसी और सीएए है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, आपको पता ही होगा यहाँ मोस्टली कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, विरोध भी हो रहे हैं, जो होने भी चाहिए, विरोध कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विरोध सबका जायज है, पर सरकार कानून बना सकती है, रोक नहीं सकता उसको कोई। पूर्व में कौन सा? बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार पहले डिक्टेटरशिप रही है, कई सालों तक सेना का रूल रहा है, वहां पर इलेक्शन हुए। ठीक है, बाद में जाकर अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, यहाँ पर इलेक्शन वगैरह ठीक से होने लगे। श्रीलंका 9th क्लास में पढ़ा हुआ हमने, 9th क्या भी इसमें पढ़ा था हमने, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी था ना उसमें, सिविक्स में। तो यहाँ है श्रीलंका, हमारा नहीं, सॉरी, श्रीलंका वासियों का है, मतलब हमारा पड़ोसी देश है। श्रीलंका है यहाँ, और इसके अलावा एक मालदीव है। ठीक है, आइलैंड कंट्री है, दोनों हमारे भारत के साउथ में, दक्षिण में, इंडियन ओशन में श्रीलंका, और एक है मालदीव। स्पेलिंग देख लेना, चेकआउट कर लेना। मालदीव है भारत का पड़ोसी देश है जो साउथ में लगता है। ठीक है, मालदीव। तो ये कुछ देश है भारत के पड़ोसी देश है, बहुत अच्छे पड़ोसी देश है, पड़ोसी सबके अच्छे होते हैं।
ठीक है। तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के क्या नेबरिंग कंट्रीज है। इसके अलावा पड़ोसी के पढ़े, हमारा देश पढ़ लेते हैं। एक उसमें मैप है, वो आप अच्छे से याद रखेंगे और आपको फील भी करना है। आप अपनी फेयर नोटबुक में उसको करें और पता भी होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता है। अगर आपको मैं ब्लैंक मैप दे दूं और ये कह दो भी आप अपने स्टेट का बताओ कि आपका स्टेट का, अगर वो नहीं पता है तो आप कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी ये धोखे वाली बात है कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो और आपको ये नहीं पता मैप में हरियाणा का है। तो आपको पता होना चाहिए, स्टेट वाइज पता होना चाहिए। तो एक काम ये जरूर करना आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे बच्चे को करोगे ये काम। इंडिया और जो इंडिया के जितने भी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ना, स्टेट एंड यूटी यूनियन टेरिटरी है, उसका मैप फील कर लेना, मैप फील कर लेना जरूर, ठीक है। ये होमवर्क ही आपका, ठीक है। ये अच्छे से फील करना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टेट आज के टाइम में 2020 बहुत अच्छा साल है, कोरोना का काल। 2020 में स्टेट कितने हमारे यहाँ 28 है। मोदी जी ने क्या किया, 370 धारा हटा दी कश्मीर में से, और अभी स्टेट है उसको जम्मू एंड कश्मीर था, उसको क्या कर दिया, 2 में बांट दिया। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया। तो भारत में क्या 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, टेरिटरी, ओके। हाँ, नेम बता देता हूँ आपको स्टेट्स का, क्योंकि हमें पता है पहले 29 स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर था, उसको हटा दिया। तो कितने हो गए 29। अब वो बचे 2, पहले कितने क्या होती थी, 7 यूनियन टेरिटरी होती थी, बढ़ा दी कितनी, 2 बढ़ा दी, कितने हो गए 9 स्टेट तो रह गए 28। फिर यहाँ 8 कैसे आया, 9 होने चाहिए। 8 इसलिए है क्योंकि यहाँ दादर नगर हवेली, ठीक है, और दमन और दीव है, उनको एक ही बना दिया, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि पहले 7 यूनियन टेरिटरी आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब कितनी है, 8 है। तो पहले 7 थी, एक स्टेट घटा दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया। लिख देता हूं मैं, याद रख लेना आप, ठीक है। स्टेट तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर हट गया, बाकी जितने भी है वो आप फील करोगे तो पता चल जाएगा। बस यहाँ ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर हट मत करना। यूनियन टेरिटरी कौन सा है सबसे बड़ा, दिल्ली। फिर उसके बाद हमारी कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ओके। उसके अलावा दादरा नगर हवेली, और साथ में दमन और दीव, ये तीनों एक साथ है, ये सभी एक साथ है। 1 2 3 4, पुडुचेरी, ओके, चेरी। फिफ्थ हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 5 हो गए, ठीक है। 6th में यहाँ लिख देता हूँ, या इसके साथ ही लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ। 6th है कौन सा है क्या, हाँ, लक्षद्वीप। और 7th जे.एंड.के, जम्मू एंड कश्मीर, और 8th अपना लद्दाख, ठीक है। जब ये दोनों स्टेट थे तो अलग से नहीं होता, अलग है। 8 हो गए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। स्टेट कौन कौन से आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जितने भी मैप में देख लेना, फील कर लेना अच्छे से, ठीक है। और लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 बार याद रखो, फील करोगे। कम से कम आपको अपने पड़ोसी राज्यों की तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। जितने भी हैं आसपास है उनका तो पता ही होना चाहिए। अगर आप 1-2 बार फील करोगे आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है। आगे है भारत के पड़ोसी देश हो गए। इसके अलावा थोड़ा सा हो रहा है बिल्कुल, एक उसमें बॉक्स में लिखा हुआ है वो बता देता हूं आपको। एक तो होता है प्रोविंसेस और एक है प्रिंसली
स्टेट्स। बॉक्स में लिखा हुआ है प्रोविंसेस कौन सा होता था, यहाँ 1947 से पहले की बात है, 1914 से 1947 से पहले की बात है, आजादी के बाद की नहीं बात है। तो प्रोविंसेस स्टेट किसको बोलते थे, प्रोविंसेस स्टेट किनको बोलते थे, वो एरियाज, वो स्टेट्स, वो प्रोविंसेस जो ब्रिटिशर के या ब्रिटिशर ऑफिशियल है वायसराय के अंडर में थी, उनको तो बोलते थे प्रोविंसेस स्टेट्स। यानी अंग्रेजों के कब्जे में जो थी, ब्रिटिशर के वायसराय के अंडर में जो थी, उनको तो बोलते थे प्रोविंसेस स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट्स किनको बोलते थे, दोज आर अंडर किंग और एनी पर्टिकुलर रूलर, हेरिडिटरी रूलर, ठीक है, किसी भी राजा के अंडर में जो था उसको बोलते थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है। जैसे राजस्थान में था बहुत सारे, हैदराबाद का कह सकते हो, हैदराबाद का निजाम है, हैदराबाद का जो एरिया था वो किसका था, प्रिंसली स्टेट का था। और आपने मद्रास सुना होगा, मद्रास हिंदी में लिख देता है मद्रास, मद्रास जो प्रोविंसेस थी वो किसके अंडर में थी, ब्रिटिशर के अंडर में थी, ठीक है। और हैदराबाद की जो रियासत है, हैदराबाद की जो प्रिंसली स्टेट है वो किसके अंडर में थी, हैदराबाद के निजाम के अंडर में थी, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखें। 1947 के बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सब देश को क्या एकजुट करके गया, अलग अलग जो बिखरे हुए थे, राजा कहता था मैं राजा हूं, मैं राजा नहीं, भी आप सभी क्या हो, हमारे एक देश है, ठीक है। और इस देश को क्या आगे लेके जाना है, हमें सबको मिलजुल करके काम करना है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इसमें लिखा हुआ बॉक्स में, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें अगर हिस्टोरिकल लिंक है तो वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकल लिंक की अगर बात करें हम, आपको पता होगा नेपाल है, वहां पर मोस्टली पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है, ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन है। श्रीलंका की बात करें बौद्ध रिलीजन है उसका, क्योंकि बौद्ध रिलीजन है इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है बौद्ध रिलीजन, यहाँ भी है। और लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, हिंदी चीनी अब भाई नहीं रहे, ठीक है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्योंकि भारतीय था, बांग्लादेश भी भारत, ये मतलब पूरा का पूरा क्या था, हमारा ही देश था ये, ठीक है। बीच में लाइन थी नहीं, ये पूरा था, ये था अभी पहले। बाद में मुस्लिम लीग आई, अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रूल खेला उन्होंने, हमारे देश के टुकड़े कर दिए। चाहे गाली किसी को, तो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है, कौन था, ब्रिटिशर थे। उसके बाद कौन था, मुस्लिम लीग था। उसके बाद कौन थे, XYZ थे, ठीक है, जो आपने सुना है, देखा है, ये था भी, ठीक है। बात का लिंक है वो रहा है। और जैसे आपने सुना होगा, रामायण में सुना होगा ना, रामायण में कंधार का है अफगानिस्तान में, वहाँ की जो रानी है वो उसमें था शायद कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बॉक्स हमने पढ़ लिए सारे। एक आप मैप का याद रखेंगे, नेबरिंग कंट्री का जरूर याद रखेंगे, वो फिल कर लेंगे, ठीक है। और देख लेता हूँ अगर कुछ रहा हुआ तो इसमें 82, हाँ ये भी हो गया। एक इसमें वर्ल्ड मैप और फिल कर लेना भी आप, ठीक है, कॉन्टिनेंट का, ये हो गया। और एक कॉन्टिनेंट का भी आप याद रखेंगे, वो फिल कर लेना। बाकी मिलते हैं बाद में। चैप्टर हमारा हो गया 2 लेक्चर में कंप्लीट, ठीक है, 2 लेक्चर में हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।